प्रिय बच्चों, आप लोग मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 90 खोल लें और प्रश्न अभ्यास देखें। पिछले दिनों हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता नीड़ का निर्माण फिर पढ़ चुके हैं। उसका अर्थ बताया जा चुका है। अब विचार और कल्पना देखें। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है वैसे ही मनुष्य अपने घर बनाता है। बताइए, एक घर के निर्माण में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो हम सभी जानते हैं कि एक घर का निर्माण करने के लिए यदि घर का खपरेल का बनाना है तो बांस चाहिए, लकड़ी की बल्लियाँ चाहिए, खपरेल चाहिए और बहुत सारा सामान चाहिए, पतेल चाहिए। यदि हम पक्का घर बना रहे हैं तो ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया इत्यादि सामग्री वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। पृष्ठ संख्या 91 पर प्रश्न संख्या 2 देखें। क्या आशाही जीवन है, इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखी। मनुष्य जीवन कल की आशा में जीता है कि आज यदि हमारे पास जीवन यापन की कम वस्तुएं हैं तो कल हमारे पास और वस्तुएं आएंगी। इसी आशा पर वह जीवन चला जाता है। इस प्रकार 10 जीवन जीता चला जाता है। इस तरह से आप इस पर 10 पंक्तियां लिखने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3, आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते होंगे जब आप बहुत निराश हो जाते होंगे। विचार करें और लिखें कि निराशा के क्षणों में आप स्वयं को किस प्रकार संभालते हैं। विचार करना, फिर इस पर कक्षा में बात होगी। अब कविता से नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय। नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय यह है कि जब नीड़ उजड़ जाता है, घोंसला टूट जाता है, उसमें रहने वाली चिड़िया इधर उधर बिखर जाती हैं, तो परस्पर जो प्रेम का साम्राज्य है वो भी बिखर जाता है। तो बार बार नीड़ भी बनाना पड़ता है और परिवार को जोड़ना पड़ता है। परिवार को प्रेम के वास्ते बुलाना पड़ता है, बार बार प्रेम को बुलाना पड़ता है। निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। निराशा में आशा का संचार इस रूप में होता है कि जब आंधी गुजर जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो उसी वातावरण में से फिर से जीवन जीने के लिए सामग्रियां उपलब्ध होती हैं और फिर जीवन में आशा का संचार होने लगता है। निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आया है। घोर तूफान और रात्रि के कष्टों में भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों की नई आशा भर देती है। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कार मुस्कान फिर नेह का निर्माण फिर। इन पंक्तियों से भाव आता। तेज आंधी के झोंकों के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ जाते हैं, तब तिनकों की बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होती है। तब तिनकों की जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े, टूटे बिटफ बर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती।
सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी? सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने आशा के विहंगम से, आशा के पक्षी से किया है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष निर्मल। उपमा कवि ने आशा के विहंगम से दी, आशा का पक्ष। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रात 7 दिन हो गया, फिर रात आई और काली। यह भाव स्पष्ट किया जा चुका है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, इसका भी भाव स्पष्ट किया जा चुका है। भाषा की बात देखिए। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में ध ध और भ भ की आवृत्ति हुई। इस पंक्ति में सरसता आ गई। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा की बात में प्रश्न 2। कविता में फिर जन जन तथा कण कण पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक जन और कण कण से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का, पुनरुक्त यानी पुनः कहा गया, पुनः उक्त शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग किया। आज घर घर बधाई बज रही है, क्षण क्षण वह मेरे समीप आ रहा है। भाई धीरे धीरे चलो, भाई भाई आपस में अपने होते हैं। अब पृष्ठ संख्या 92 देखिए, इस कविता को पढ़िए। ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। कविता को उचित शीर्षक दीजिए। ये तो श्रद्धा मनु है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य से ली गई ये पंक्तियां हैं। श्रद्धा मनु से कह रही है। अब आप लोग 93 पेज देखें। पाठ 19। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। यह पहली पुस्तक खरीदने का जो विचार है, घटना है, जिसे हम निबंध कहें अथवा आत्मकथा कहें, इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मुंबई से धर्मयुग प्रकाशित करते थे। पद्मश्री धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA DPhil करने के बाद वे यहीं हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। अंधायुग इनका गीति नाट्य तथा कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रह हैं। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे इनके उपन्यासों की हिंदी में बहुत चर्चा हुई थी। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। इनका निधन 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी को मुंबई में हुआ।
जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। मेरे साथ आप लोग भी ध्यान से शब्दों और वाक्यों को देखें और कोशिश करें मेरे साथ इन वाक्यों को पढ़ें। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर माने बुलाने पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक संकटों से गुजर रहे थे, आर्थिक यानी धन संबंधी संकट से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदों और उनकी हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं और हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं।